प्रश्नावली 3.2 के बेसिक की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 10 गणित एनसीईआरटी और प्रश्नावली 3.2 के एक दो उदाहरण देखेंगे, उनके अंदर हम बेसिक की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखिए, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत है। अगर संगत है तो ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि समीकरण युग्म कब तो संगत होता है और कब असंगत होता है। अगर समीकरण युग्म का एक भी हल विद्यमान है तो समीकरण युग्म संगत है। अगर समीकरण युग्म के अनंत हल भी विद्यमान है तो भी समीकरण युग्म संगत है। अगर समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है तब समीकरण युग्म असंगत है। मतलब चाहे हल एक हो चाहे अनंत हो, अगर हल है तो संगत है, हल नहीं है तो असंगत है। अब पहले इसको मैं देख लेता हूँ कि इसके हल है या नहीं है। तो जो अपनी एक शर्त होती है a1/a2 b1/b2 c1/c2, उससे देखते हैं। a1/a2 x का गुणांक 1, x का गुणांक 2, 1/2, b1/b2 y के गुणांक 3/-3। तो जब इसको काटा हमने तो 1/-1, c1/c2 6/12, 1/2। तो a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/-1 है। ये दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब बराबर नहीं होता है तो हमारे पास ये शर्त होती है कि जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण युग्म का एक सॉल्यूशन होता है और इससे बनने वाली रेखाएं केवल एक बिंदु पर काटती हैं। तो एक सॉल्यूशन है तो ये संगत है। उसने बोला यदि संगत है तो ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। तब इसको हम ग्राफ के द्वारा हल करेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम दोनों समीकरणों से एक एक दो दो बिंदु ज्ञात करेंगे। एक समीकरण x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। इनसे दो दो बिंदु हम निकालते हैं। यदि x = 0 लेते हैं तो 0 + 3y = 6। अब ये तीन इधर गुणा में, जीरो तो हट गया, जीरो तो जोड़ने से कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। 3y में इधर 3 गुणा में है तो ये 3 इधर बराबर के दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। तो y = 6/3, y = 2। ये एक पॉइंट हो गया। यदि हम y = 0 ले लेते हैं, एक बार x = 0 ले लिया, एक बार y = 0 ले लिया, तो y = 0 लेते हैं तो x + 3 × 0 = 6। तो 0 से गुणा होने पे ये टर्म तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना आया, 6। तो हमारे पास में दो बिंदु आ गए। इस प्रकार से लिख लेते हैं x y, और यहाँ पॉइंट की जगह आप हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या, बिंदु। तो पहले x को लिखते हैं बिंदु में, फिर y को लिखते हैं। तो 0,2, 6,0। अब दूसरे समीकरण से भी हम दो बिंदु ज्ञात करेंगे। दूसरा समीकरण है दो चर में रैखिक समीकरण, 2x - 3y = 12। इसमें x = 0 रखता हूँ तो 2 × 0 - 3y = 12। तो -3y = 12। ये 3 इधर y के गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। y = 12/-3, 3 चौक 12, माइनस का निशान साथ में है तो y = -4। ये एक बिंदु आ गया। अब यदि हम y = 0 रखते हैं इसमें तो 2x - 3 × 0 = 12 हो जाएगा। तो 2x - 3 × 0 = 12, 2x = 12। ये दो इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 12/2। तो x बराबर कितना है, 6। तो बिंदु लिख लेते हैं x y और पॉइंट मतलब हिंदी में बिंदु। तो जब x बराबर हमने 0 लिया तो y = -4 आया था। तो बिंदु हो गया 0,
-4। जब हमने x बराबर यहाँ पे 6 आया तो y बराबर 0 लिया था, x बराबर 6 तो y बराबर 0, तो पॉइंट हो गया 6,0। अब इससे हम ग्राफ बनाते हैं। यही तो बोला था हमको प्रश्न में कि समीकरण युग्म को देखो कि ये संगत है या नहीं। तो हमने देखा कि ये संगत है, और अगर संगत है तो ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। तो हमने दो बिंदु निकाले। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे। तो पहला बिंदु था हमारा 0,2। ये देख लो, पहला बिंदु क्या था, जो समीकरण थी ना अपने x + 3y = 6, उससे पहला बिंदु 0,2 और दूसरा 6,0। तो x पे 0 यहाँ पे आता है और x पे 2 ये रहा, तो ये बिंदु है 0,2। दूसरा बिंदु है 6,0। x एक्सिस पर 6 कहाँ पे, ये रहा, और 0 y एक्सिस पर y तो 0 ही होता है, तो ये 6,0 हो गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला तो एक रेखा की सहायता से। यहाँ आप ऐसे फुटी रखो, ऐसे फुटी रखो और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो। अब दूसरा समीकरण है, उससे भी हमें दो बिंदु प्राप्त हुए थे। एक था 0,-4, x 0 यहाँ पे होता है और y -4 यहाँ पे है, तो ये बिंदु आ गया 0,-4। और दूसरा बिंदु इसमें है 6,0, तो ये x पे 6 ये रहा और y 0 यहीं पे होता है, x पे y 0 ही होता है, तो ये बिंदु हो गया। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों को आप स्केल की सहायता से मिला दो ऐसे। तो ये ग्राफ तो अपना था समीकरण x + 3y = 6 का, और ये ग्राफ था 2x - 3y = 12 का। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे काटती हैं और ये बिंदु है 6,0। यही हमसे पूछा था कि संगत है या असंगत है, हमने बता दिया भाई संगत है। फिर पूछा था कि संगत है तो ग्राफ के द्वारा इसको हल करो, तो हमने ग्राफ ही बना दिया, और जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं वो इसका हल होता है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, बिंदु तो हो जाएगा 6,0 और ये 6x है और 0 y होता है, तो x बराबर 6 y बराबर 0। ये अपना पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद में अगला उदाहरण देखेंगे। तो देखिए,